हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएलएम का स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर विच इज स्कूल मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट एंड वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अच्छी लगेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है? Education of policy within the limits which are established by administration and the employment of the organization as required. It is a practical measure. ये एक पॉलिसी है एजुकेशन की जो कि कुछ लिमिट्स में रहती है। इसको एस्टेब्लिश किया होता है एडमिनिस्ट्रेशन ने, या जो भी उस एडमिनिस्ट्रेशन में या स्कूल के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो वो सब एक पॉलिसी बनाते हैं एजुकेशन को लेके और उस अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिकली उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे हम स्कूल को मैनेज करते हैं। तो ये होता है स्कूल मैनेजमेंट। हैरोल्ड कैंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, जो कि है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। हैरोल्ड कैंट्स ने कहा है कि मैनेजमेंट जो होता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, ये एक आर्ट होती है कि सारी चीज़ों को जल्द से जल्द पूरा करना, और वो भी उसे फॉर्मली अच्छे से पूरा करना एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के थ्रू। नेक्स्ट आता है स्कूल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग द स्कूल टूवर्ड्स डेवलपमेंट थ्रू नॉट ओनली द ऑप्टिमम यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, physical resources, principle and concepts that help in achieving all the objectives of the school, but also the proper coordination and adjustment among all of them. स्कूल मैनेजमेंट सिर्फ एक प्रोसेस ही नहीं है कि हम स्कूल को लीड कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, डेवलपमेंट करे, या फिर इसका सिर्फ एक यही मकसद नहीं होता कि हम सिर्फ पर्टिकुलर यूज़ करें, मतलब कम से कम यूज़ करें ह्यूमन रिसोर्सेज का, फिज़िकल रिसोर्सेज का, या जो प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन सब को हम बढ़ावा दें कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कूल के हम उनको अचीव कर पाएँ इन सब चीज़ों का यूज़ करके। बल्कि इसका मतलब ये भी होता है, इसका ये भी प्रोसेस होता है कि हम अच्छे से प्रॉपर कोऑर्डिनेट करें, सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ रहें और अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड करके अच्छे से कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ें और स्कूल को आगे ले जाएं और एडजस्ट कर पाए सभी एक दूसरे के बीच में। डायमेंशंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। डायमेंशंस या फिर एस्पेक्ट्स क्या है स्कूल मैनेजमेंट के? वो है मैनेजमेंट ऑफ मनी, कि हम पैसों को कैसे मैनेज करें, चीज़ों को कैसे खरीदें लो कॉस्ट से, अगर कोई अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो उसको लो कॉस्ट पे लें। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट की मैनेजमेंट अच्छे से होनी चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग्स बनानी है, न्यू रूम्स बनाने हैं, लाइब्रेरी होगी। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करें, टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे फर्नीचर हो गया, क्राफ्ट वर्क है, स्टेशनरी आएगी, बेंचेस हैं, तो ये सब चीज़ें फिजिकल रिसोर्सेज में आ गई। आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स ये सब रिलेट करते हैं कि टाइम टेबल क्या होगा, इवेल्युएशन कब कब करानी है, एक्टिविटीज़ कब कब कंडक्ट होगी। तो ये सब डायमेंशंस हैं हमारे स्कूल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं काइंड ऑफ फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो इसमें हम स्टूडेंट्स के लिए अलग से पढ़ेंगे, टीचर्स के लिए अलग पढ़ेंगे, कम्युनिटी के लिए अलग पढ़ेंगे, और पर्टिकुलर स्कूल के लिए क्या है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टूडेंट्स के लिए पढ़ लेते हैं। अरेंज एक्टिविटी मटेरियल, जो भी बच्चे होंगे उन्हें अपना एक्टिविटी मटेरियल खुद से ही अरेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मैथ्स की एक्टिविटी है तो टीचर आपको एक दिन पहले ही बता देता है कि आपका एक्टिविटी पीरियड है कल, एंड आपको ये सामान लेके आना है सो दैट आप लोग कल एक्टिविटी क्लास में कर सको जब कंडक्ट की जाएगी। प्रोवाइड गुड टीचर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर्स दिए जाने चाहिए ताकि वो अच्छी एजुकेशन पा सके। उनमें सिर्फ क्वांटिटी में ही उनके सिर्फ मार्क्स इंक्रीज ना, बल्कि उनमें फिजिकल चेंजेस भी और वो क्वालिटी भी, मतलब इमोशनल चेंज, उनकी क्वालिटी बढ़े। अगर वो किसी चीज़ में टैलेंट है तो वो अपने उस टैलेंट को और आगे बढ़ा पाए, उनमें क्वालिटी डेवलपमेंट हो। टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, ये एक स्कूल मैनेजमेंट का पर्पस रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, फंक्शन होता है कि वो सभी स्टूडेंट्स की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। जैसे कि बच्चों की नीड क्या होती है कि हाँ, उन्हें हर हफ्ते में एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स पीरियड तो दिया जाए, पढ़ाई के साथ कुछ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, उन्हें पिकनिक्स पे ले जाओ, और बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, उन्हें इजीली समझ आए, टीचर स्ट्रिक्ट ना हो। जनरली बच्चों की यही नीड्स होती है। तो ये सब स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो बच्चों की नीड्स को पूरा करें। स्कूल में कैंटीन हो, सबसे मेन तो बच्चों का आजकल यही रहता है।
टीचर्स के लिए स्कूल मैनेजमेंट क्या है? वर्कशॉप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। टीचर्स को वर्कशॉप्स में भेजना चाहिए या स्कूल में ही कोई वर्कशॉप कंडक्ट करानी चाहिए ताकि टीचर्स की इम्प्रूवमेंट हो सके, वो अपनी चीज़ों में आगे बढ़े, या वो जैसे बच्चों के साथ डील करती है तो वो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग सीखे बच्चों के साथ डील करना। प्रोवाइड मटेरियल फॉर मेकिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स टीचर को बनाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो टीचर्स को मटेरियल प्रोवाइड करे, चार्ट्स प्रोवाइड करे कि आप लोग बच्चों के लिए ये टीचिंग एड्स बनाओ, या फिर जैसे कई बार होता है बुलेटिन बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए स्कूल पैसे देता है कि आपका ये बजट है तो आप ये चार्ट्स खरीद सकते हो और आपको अपना ये क्लास का बोर्ड डेकोरेट करना है। प्रोवाइड फ्री इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग एंड वर्किंग। टीचर्स के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, उन्हें एक फ्री इन्वायरमेंट देना चाहिए कि वो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से पढ़ा सके फ्रीली, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ अ टीचर। एक टीचर की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। फॉर एग्जांपल एक स्टाफ रूम होना चाहिए, अगर खाना गर्म करने के लिए मशीन रखी रहनी चाहिए सो डेट वो लोग रेस्ट भी कर सके और उन्हें एटलीस्ट खाना गर्म मिले जब वो खाना खा रहे हैं, और उन्हें पूरे दिन में एटलीस्ट 1 पीरियड तो फ्री देना चाहिए, बिकॉज अब ये बोल दिया गया है कि टीचर्स अपनी क्लास में बैठ नहीं सकती, वो पूरा टाइम खड़ा ही रहेंगे। तो टीचर भी इंसान है, सिर्फ बच्चे ही नहीं है, तो टीचर्स को भी रेस्ट चाहिए होता है, तो इस वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाना चाहिए सो डैट वो रेस्ट कर सकें। नेक्स्ट है कम्युनिटी के लिए स्कूल मैनेजमेंट का क्या पर्पस है? फुलफिल बेसिक नीड्स, बेसिकली डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, कि हम डिमांड्स जो है सोसाइटी की उनको पूरा कर सके। फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चों में क्वालिटीज़ डाल दें कि वो अनटचेबिलिटी बैन हो चुकी है तो वो ऐसा फील ना करे और सभी बच्चे एक साथ रहें। ये बेसिकली डिमांड्स है सोसाइटी की। हाई क्लास लो क्लास एक साथ पढ़ाई करें, तो वो कुछ ऐसा नहीं समझे कि मैं तो हाई क्लास का हूँ मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, तो ये सब डिमांड्स है सोसाइटी की जो कि स्कूल पूरा करता है। प्रेजेंटेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है असेंबलीज में, या आपके प्रोग्राम्स किए जाते हैं, या आपका एनुअल फंक्शन तो उसमें थीम्स डिवाइड कर दी जाती है कि फॉर एग्जांपल हर स्कूल में 4 हाउसेज होते हैं तो उसमें कल्चर को डिवाइड कर दिया कि येलो वाला हाउस जम्मू एंड कश्मीर का रोल प्ले करेगा, उनको पूरा सीनरी दिखानी है वहाँ की, एंड ब्लू हाउस पूरा तमिलनाडु को शो करेगा। तो ये हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कल्चरल वैल्यूज़ को। नेक्स्ट आता है स्कूल्स के क्या ऑब्जेक्टिव है। स्कूल्स टू डिफाइन द फंक्शंस ऑफ अ स्कूल, कि हम जो फंक्शंस है स्कूल के उसको डिफाइन कर सके, उसको प्रॉपरली बता सके पेरेंट्स को, कम्युनिटीज़ को, टीचर्स को। स्कूल मैनेजमेंट का ये काम होता है। टू बिल्ड अप द मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर रनिंग ऑफ द स्कूल, कि वो प्रॉपर मटेरियल को बिल्डअप करें, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से हों, जैसे कि हमारे टीचर्स अच्छे होने चाहिए, क्वालिटेटिव टीचर होने चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे से एजुकेशन की हो। जो भी फर्नीचर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बच्चों को चोट नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा स्कूल में बेंचेस में से कील निकली होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से मटेरियल को देखना चाहिए कि हाँ वो अच्छे से हैं क्लासेस के अंदर, और बच्चों को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए सो दैट हमारा स्कूल भी अच्छे से रन कर सके, क्योंकि बच्चों की हेल्थ रहेगी तभी वो स्कूल के अंदर आएंगे अच्छे से पढ़ने। टू क्रिएट एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशनल रिसर्च सर्वे एक्सेट्रा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए स्कूल्स के अंदर और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए कि बच्चों को सर्वे करें, एजुकेशनल रिसर्च करें अलग अलग, तो ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। टू कंट्रोल एंड टू एंश्योर एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स विच हैव बीन डाउन एंड द मिसडायरेक्शन विच हैव बीन गिवन, ये कंट्रोल करता है और एंश्योर करता है कि सभी चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग ही हो रही है। ऐसा नहीं है जो चीज़ें बिना रूल्स के हो रही थी या फिर जिनको मिसगाइड किया जाता है, जो गलत डायरेक्शंस थी, उन सब के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। उन सबको इंश्योर किया जाता है कि कोई रूल ब्रेक कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिले, सो दैट बच्चे आगे से रूल ब्रेक ना करें, सब रूल्स के अकॉर्डिंग ही चले। टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ह्यूमन एलिमेंट्स एंड को रिलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़, कि जो फंक्शंस हैं बहुत से ह्यूमन एलिमेंट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट है, सिंगिंग है, या आप ह्यूमन एलिमेंट्स में क्या कह सकते हो, मतलब अलग अलग है, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, टीम वर्क, तो इन सब का कोऑर्डिनेट होना चाहिए और इन सबको अलग अलग एक्टिविटीज से रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल गेम्स में आप टीम वर्क को सॉरी टीम वर्क को रिलेट कर सकते हो, लीडरशिप को आप रिलेट कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, गेम्स प्ले कर रहे हो तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे स्कूल मैनेजमेंट के।
अब आता है रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल एज अ स्कूल मैनेजर। जो हमारे स्कूल का हेड होता है या प्रिंसिपल है, उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है स्कूल को मैनेज करने के लिए। हेडमास्टर और प्रिंसिपल इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। हेडमास्टर या प्रिंसिपल एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है स्कूल मैनेजमेंट करने के लिए, स्कूल को मैनेज करने के लिए। इफेक्टिव फंक्शन ऑफ स्कूल्स हाईली डिपेंड्स ऑन हिज और हर स्किल्स। जो भी इफेक्टिव फंक्शनिंग स्कूल के अंदर होगी वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके प्रिंसिपल की स्किल्स क्या है, आपके हेडमास्टर की स्किल्स क्या है। नेक्स्ट आता है रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल आर। तो फर्स्ट फंक्शन है या रोल है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होना चाहिए कि जो एक प्रिंसिपल होता है उसको पता होना चाहिए टास्क का, उसको सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, उसको फेलोशिप करनी आनी चाहिए, सब लोगों से घुल मिलना आना चाहिए, और उसको खुद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये प्रिंसिपल की क्वालिटी भी होती है और उसका रोल भी एंड फंक्शन भी है। नेक्स्ट आता है अलर्टनेस। अलर्ट फोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लस्टर्स। जो ये अलर्टनेस है इसमें ना दो फोर्सेज में एनवायरनमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है। पहला तो होता है इट डील्स विद द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल पॉलिसीज एट नेशनल एंड लोकल लेवल्स थ्रू रीडिंग ऑफ पॉलिसी रिपोर्ट्स, कोर्सेज एंड कॉन्फ्रेंसेज। तो पहले में क्या होता है, जो एक प्रिंसिपल होता है वो सारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को पढ़ता है, नेशनल और लोकल लेवल्स की, वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ता है। किसके थ्रू पढ़ता है, रिपोर्ट्स के थ्रू, या कोर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में, या न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो ये सब वो पढ़ता है और वो नॉलेज गेन करता रहता है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि उसने पढ़ना बंद कर दिया, प्रिंसिपल कभी भी पढ़ना बंद नहीं करता, क्योंकि वो सारी जगह की उसे नॉलेज रखनी पड़ती है, बिकॉज उसको आगे स्कूल को लेके जाना है, स्कूल की डेवलपमेंट करनी है। सेकेंड क्लस्टर क्या है, इट रिलेट्स टू क्लाइमेट ऑफ द स्कूल विच इंक्लूड्स सोशल बैकग्राउंड, पेरेंटल एस्पिरेशंस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कम्युनिटी रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये रिलेट करता है इसकी स्कूल का क्लाइमेट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, जिसमें कि हम सोशल बैकग्राउंड पे जाएंगे कि स्कूल का बैकग्राउंड कैसा रहा है, पेरेंट्स की एस्पिरेशंस जो है, पेरेंट्स की जो एक तरह से डिमांड्स रहती है क्या वो पूरी की जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या बच्चों को आगे मिल रही है स्कूल से निकलने के बाद, कम्युनिटी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट आता है फेथ। फेथ मतलब विश्वास। प्रिंसिपल इज़ अ मैन ऑफ फेथ। जो एक प्रिंसिपल होता है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है एक स्कूल का। फेथ इन वोकेशन, प्यूपिल्स, ह्यूमन नेचर एंड फेथ इन हिमसेल्फ। जो एक प्रिंसिपल होता है उसको अपने टीचर्स पे बहुत ज़्यादा फेथ रहता है, विश्वास रहता है कि वो बच्चों को आगे लेकर जाएंगे, उसको अपने स्कूल के बच्चों पे विश्वास रहता है, ह्यूमन नेचर पे विश्वास रहता है कि अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे ज़रूर आगे पढ़ेंगे। कोई अगर बच्चा मान लो पढ़ नहीं रहा तो हम उसके लिए स्पेशल क्लासेस ज्वाइन अप कराते हैं या एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं, सो दैट बच्चा उस चीज़ को सीखे। तो ये एक विश्वास है, एक ह्यूमन नेचर है कि अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम उसको इंटरेस्टिंग वे में कराएंगे तो वो उसको समझेगा। फेथ इन हिमसेल्फ। प्रिंसिपल को हमेशा खुद पे विश्वास रहता है कि अगर वो ये अपॉर्चुनिटी ले रहा है या फिर वो ये रिस्क ले रहा है तो उससे स्कूल को डेवलपमेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ गोल्स। प्रिंसिपल सेट्स द गोल फॉर द स्कूल अलोन टू फुलफिल द बेसिक डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप, टास्क अचीवमेंट एंड सोशल नीड्स सेटिस्फैक्शन। सिलेक्शन ऑफ गोल्स एक प्रिंसिपल करता है, अच्छे से वो स्कूल के रूल्स को सेट करता है ताकि वो बेसिक लीडरशिप की जो डिमांड्स होती हैं वो क्या होती हैं कि अचीव कर सके किसी भी टास्क को, और जो भी आजकल की सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके, उन्हें सेटिस्फाई कर सके। तो ये एक प्रिंसिपल सेट करता है उन गोल्स को, एक स्कूल के गोल्स को। नेक्स्ट है साउंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। लाइफ के टुवर्ड्स उसका साउंड एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ नहीं हो पाया तो वो निराश हो गया, ऐसा नहीं है। वो हमेशा जागरूक रहेगा, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ही शुड सी समथिंग गुड इवन इन एन इवेंट इन ऑफ मिसफॉर्चून। इवन प्रिंसिपल उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढता है जहाँ पे कि कुछ गलत हुआ हो। ही मस्ट गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन। प्रिंसिपल को कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत से सिचुएशन आते हैं जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर बहुत से मिसफॉर्चून्स हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ को लेके। नेक्स्ट है नॉलेज एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। प्रिंसिपल को ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज हो, उन्हें सभी सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज़ इसेंशियल बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड जॉब। प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी स्कूल को संभालना, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना एक स्पेशलाइज्ड जॉब होती है। ओनली हाईली ट्रेंड प्रिंसिपल कैन शो डायरेक्शन टू हिज स्टाफ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। केवल
जो हाईली ट्रेंड प्रिंसिपल है, मतलब जिन्होंने अच्छे से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है, सिर्फ वही अपने स्टाफ को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, आगे बढ़ने की डायरेक्शन दे सकता है। Loving the teachers and students, he recognizes and acknowledges the good work done by teachers and students. उसको मतलब एक प्रिंसिपल का ये भी काम होता है कि वो रिकॉग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे, अच्छे से देखे समझे कि हाँ जो काम हुआ है, अगर अच्छे से काम हुआ है वो टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से किया है। नथिंग कैन एनकरेज अ पर्सन देन एनकरेजिंग गुड वर्क डन। कोई भी चीज़ एक पर्सन को एनकरेज नहीं कर सकती सिवाय उसके अच्छे काम के। नेक्स्ट आता है अदर ड्यूटीज़, उनकी दूसरी ड्यूटीज़ क्या है। ही शुड सी द प्रीव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग क्लीनिनेस, सिक्योरिटी, मेंटेनिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स। तो अदर ड्यूटीज़ में क्या है कि ना उनको मतलब सब चीज़ें देखनी होती है स्कूल के अंदर। वो क्लीनिनेस भी हो सकती है कि बच्चे अच्छे से मतलब हमारे फ्लोर्स क्लीन अप हैं, गंदगी तो नहीं है स्कूल में, सिक्योरिटी अच्छी है, बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई जैनिज़्म स्कूल है तो वो जैनिज़्म को प्रमोट भी करे, उसका कल्चर को आगे भी बढ़ाए और साथ में साथ दूसरे जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाए, उनके कल्चर को भी आगे बढ़ाए, कुछ डिस्क्रिमिनेट ना करे, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करे। कुछ अदर फंक्शंस भी हम कह सकते हैं, वो है सुपरविजन ऑफ ईच टीचर एंड वर्क, हर टीचर और के काम को और टीचर को सुपरवाइज करे। साउंड फिजिकल हेल्थ, अगर प्रिंसिपल की हेल्थ अच्छी होगी तभी वो औरों को गाइड कर पाएगा कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। अपने टीचर्स को बताएगा, स्टूडेंट्स को बताएगा, अपने स्टाफ को बताएगा। रिलेशनशिप विद टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहनी चाहिए। प्रिंसिपल की कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेटर, कंट्रोलर, ट्रांसफॉर्मर, मेडिएटर, कोऑर्डिनेटर, इवेल्युएटर, ये सब अलग से क्वालिटीज़ है, फंक्शंस हैं, रोल्स हैं प्रिंसिपल के। नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या है, नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है स्कूल मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो भी रिसोर्सेज हम उनका प्रॉपर यूज़ करें, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। मिनिमाइजेशन ऑफ कोस्ट, कोस्ट हम ज़्यादातर लो कोस्ट यूज़ करें टीचिंग एड्स को बनाने के लिए, टीचिंग एड्स को यूज़ करने के लिए। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन जैसे ग्रुप गोल्स को हम अचीव कर पाएँ कि हाँ उसमें टीम वर्क हो, कोऑर्डिनेशन हो, स्पिरिट वर्क हो, यूनिटी हो। रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों को रियलाइज़ कराना, टीचर्स को रियलाइज़ कराना, खुद एक प्रिंसिपल को रियलाइज़ कराना कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन्हें कैसे अचीव करना है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ स्कूल, स्कूल का सर्वाइवल होना चाहिए और ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल कुछ टाइम चला फिर बंद हो गया, तो ऐसा नहीं होता। स्कूल मैनेजमेंट का ये फंक्शन होता है कि वो स्कूल को आगे ले जाए, उसको सर्वाइव कराए और उसके डेवलपमेंट कराए, उसकी ग्रोथ हो आगे। कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है कि नेशन की ग्रोथ हो, बिकॉज बच्चे पढ़ने आएंगे तो आगे जाके वो हमारे नेशन को ही बहुत ज़्यादा उसका नाम करेंगे, बिकॉज वो अच्छी अच्छी जॉब्स करेंगे, अच्छी अच्छी रिसर्च करेंगे, तो उससे पूरी कंट्रीज़ में हमारी कंट्री का नाम ही होगा, बिकॉज वो पर्सन हमारी कंट्री से बिलोंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल APJ अब्दुल कलाम या फिर BR अम्बेडकर, तो ये सब क्या है, ये सब भी तो मतलब स्कूल से पढ़ने के बाद ऐसे मतलब उन्होंने हमारे नेशन को आगे बढ़ाया है। कोऑर्डिनेटिंग द स्कूल एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, कंडक्ट कराना। प्रोवाइड इफेक्टिवनेस इन स्कूल, एक स्कूल के अंदर अच्छे से इफेक्टिवनेस को प्रोवाइड करना, अच्छा एनवायरनमेंट देना। प्रिंसिपल्स क्या है स्कूल मैनेजमेंट के, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इक्विटी, डेमोग्राफिक फिलॉसफी, फ्लेक्सिबिलिटी, जस्टिस, डायनामिक लीडरशिप, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजटिंग, अकाउंटेबिलिटी, फॉरवर्ड प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस रिलेशंस। ये सब जो भी अभी हमने पढ़ा, जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े, तो ये सब जब एक साथ आ जाते हैं तब एक स्कूल का अच्छे से मैनेजमेंट हो पाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम ये वाले यूनिट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।